तो जैसा कि हमने टारगेट लिया हुआ है 8 नवंबर तक 1000 सवाल करने का, हम लोग ने अपना 10% इफ़र्ट मार के 10-11% हमने कंप्लीट कर लिया अपने टारगेट को। हमारे पास दिन बचे हुए हैं 5 और हमें टारगेट को कंप्लीट करना है। 11% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा ये है कि इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये बिल्कुल ट्रू है। असर्शन तो गलत है और रीज़न ट्रू है। उसके बाद अगला सवाल, डीएनए हैज़ 2 चेन हैविंग एंटी पैरेलल पोलैरिटी, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगला, इन वन चेन डीएनए एट द वन एंड हैज़ फ्री फॉस्फेट मोइटी 5' end of ribose sugar and at other hand and the ribose has free 3OH group, तो ये भी बिल्कुल सही है और ये होगा ही। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि ये है कि एडिनाइन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन, बिल्कुल सही बात है। एडिनाइन जो है थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और एडिनाइन एंड साइटोसिन do not have complementarity between their respective hydrogen donor and hydrogen acceptor item। हाइड्रोजन का ही प्रॉब्लम है, साइटोसिन को 3 चाहिए, हाइड्रोजन दो ही है उसके पास, तो नहीं हो पा रही सेटिंग, मतलब एडेनिन और साइटोसिन की। उसके बाद अगला है असर्शन, रीज़न ही है। अगला ये है कि हिस्टोन आर बेसिक इन नेचर, तो असर्शन सही है। रीज़न, these are rich in amino acid लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो इनमें लाइसिन और आर्जिनिन जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड है, इसलिए इसका रीजन भी सही है। बोथ ही रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अगला सवाल है, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, तो बिल्कुल सही बात है, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। उसके बाद इट इज डेंसली पैक्ड, हाँ, तो बोथ असर्शन और रीजन इसका करेक्ट है। उसके बाद वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, तो ये बिल्कुल सही बात है। वायरस जो हैं उनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है क्योंकि वो म्यूटेट जल्दी और इवॉल्व फास्टर होता है, इसलिए हमें हर बार बदलना पड़ता है। जो जितना जल्दी इवॉल्व करेगा उसको बदलना बहुत 10 दिन प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब वायरस बहुत जल्दी अपना रूप ही चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आरएनए इज अनस्टेबल देन 10 म्यूटेट फास्टर, हाँ, इसलिए बहुत जल्दी म्यूटेट फास्टर कर, दोनों सही है, सर्जन भी सही है, रीज़न भी सही है। थैंक यू, हमारे स्टेप में लगे रहिए, हमें कम सपोर्ट करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।